राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बेस्ट फ्रेंड राधे चैनल पे मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम शेयर करते हैं पूजा पाठ व्रत के साथ साथ लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी की सेवा संबंधी वीडियो। तो आज तारीख है 6 जून 2021 और आज है अपरा एकादशी का व्रत। कल मैंने अपरा एकादशी व्रत के नियम संबंधी वीडियो डाला था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज है अपरा एकादशी और अपरा एकादशी के दिन 21 दिन की चंदन यात्रा का समापन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए आज मैंने अपने बिहारी जी और राधा रानी के लिए फूल बंगला बनाया है और किशोरी जी को अभी अभी मैंने चंदन श्रृंगार किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो चंदन श्रृंगार शेयर करूं। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने चंदन श्रृंगार करना है, तो वो चंदन श्रृंगार मैं कैसे करने वाली हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चंदन श्रृंगार करते वक्त मैं वामन कथा बताऊंगी, क्योंकि मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को वामन रूप पे सजाने वाली हूँ, क्योंकि विष्णु जी के साथ आज उनके 5वें अवतार वामन जी की पूजा की जाती। इसीलिए मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी को वामन रूप पे सजाया है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए पहले मैं आपको अपना फूल बंगला और राधा और ठाकुर जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इनका फूल बंगला अपने हाथों से सजाया है और घर में जो सामान था उसी से मैंने ये डेकोरेशन की है इनकी। तो ये देखिए, साथ मैंने येलो फूल का कॉम्बिनेशन लिया है और साथ में ग्रीन ग्रास लगाए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर तुलसी माला साथ रखी है और ये इनकी चीची है। और मैंने टेडी बियर भी दिया इन्हें, आज ही इनको गिफ्ट किया है मैंने टेडी बियर। तो आई होप आपको मेरी ये डेकोरेशन पसंद आ रही होगी दोस्तों। यहाँ देखिए मैंने अपनी प्यारी सी राधिका को चंदन का श्रृंगार किया है और आज इन्हें मैंने साध्वी का रूप दिया है, क्योंकि मैंने आज अपने राधे को वामन रूप पे तैयार करना है। तो इन्हें तो मैंने तैयार कर दिया, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको इनकी चंदन श्रृंगार की वीडियो भी साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैंने आज चंदन यात्रा के अंतिम दिन इनका चंदन श्रृंगार कैसे किया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चंदन श्रृंगार इनका करना बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं सिंहासन पर और अब इनका चंदन श्रृंगार कर रही हूँ मैं शुरू, और साथ ही सुनाती हूँ आपको वामन अवतार की कथा। भगवान की लीला है अनंत दोस्तों, और उसी में है एक वामन अवतार। वामन भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार है। श्रीमद् भागवत पुराण में है इनकी एक कथा दोस्तों, और वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक बार हो रहा होता है देवताओं और दानवों का युद्ध, और युद्ध में दानव होने लग जाते हैं पराजित। पराजित दैत्य मृत और जख्मी दानवों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं दोस्तों। तो दूसरी ओर दोस्तों, दैत्यों के राजा जो बलि थे वो इंद्र के वज्र लग जाने के कारण मृत हो जाते हैं। तब दानवों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि जी को और दूसरे दैत्यों को भी जीवित कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं दोस्तों, और वो अग्नि देव से दिव्य रथ, बाण, अभेद, कवच पाते हैं, और इससे दैत्यों की दानवों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर कर देती है आक्रमण। इंद्र को ये पता लग जाता है दोस्तों कि राजा बलि इस 100 यज्ञ को पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा, और तब वह इंद्र जी भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं उनसे मदद के लिए, और भगवान विष्णु इंद्र जी को आश्वासन देते हैं कि वो उनकी अवश्य हेल्प करेंगे दोस्तों। ऋषि कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है दोस्तों, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से श्री विष्णु जी अवतार लेते हैं और ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं दोस्तों, और भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। राजा बलि अंतिम आहुति देने वाले होते हो दोस्तों, तभी श्री हरि विष्णु जी का वामन अवतार वहां उनके यज्ञ स्थल पर पहुंच जाता है और वो राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि शुक्र जी के मना करने के बावजूद भी यज्ञ से उठ जाते हैं दोस्तों, और
भगवान वामन से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहते हैं। भगवान वामन भिक्षा में बलि जी से 3 पग भूमि मांगते हैं। शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु को अपने ज्ञान से पहचान लेते हैं और बलि जी को इनकार करते हैं कि इन्हें भिक्षा ना दीजिएगा। ये जानकर कि ये वामन ऋषि और कोई नहीं है दोस्तों, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने वचन पर अडिग रहते हुए उन्हें 3 पग भूमि दान दे देते हैं। पहले पग में वामन रूप में भगवान स्वर्ग आदि उधर्व लोकों को नाप लेते हैं, तो दूसरे ही पग में वे पृथ्वी को नाप लेते हैं दोस्तों। अब तीसरा पग रखने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचता है, तो राजा बलि के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है कि अगर उन्होंने अपने वचन को पालन नहीं किया तो उनके लिए अधर्म होगा। इसलिए बलि अपना सिर भगवान जी के आगे कर देते हैं दोस्तों और कहते हैं कि आप अपना पग मेरे सिर पर धारण करें प्रभु। वामन भगवान बलि के सर पर अपना पग रख देते हैं दोस्तों और देखते ही देखते बलि पाताल लोक में चले जाते हैं। वामन भगवान बलि जी को पाताल लोक में ही रहने का आदेश देते हैं। राजा बलि भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं दोस्तों और पाताल लोक में ही रहना स्वीकार करते हैं। बलि के वचन पालन करने पर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं दोस्तों और दैत्यराज बलि जी को वर मांगने के लिए कहते हैं और वर रूप में बलि जी श्री विष्णु जी को कहते हैं कि आप दिन रात मेरे नेत्रों के, मेरे आंखों के सामने रहें। और भगवान विष्णु जी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। तो ये थी वामन अवतार की छोटी सी कथा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। राजा बलि जो थे दोस्तों वो राजा प्रहलाद जी के वंशज थे और माँ लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार माँ लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई थी और उन्होंने उनसे कहा था कि जीवन में एक बार श्री हरि विष्णु जी उन्हें अवश्य दर्शन देंगे और यही हुआ भी दोस्तों। श्री हरि विष्णु जी ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने अपना सर्वस्व श्री विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान जी ने भी उनके दयालु स्वभाव के कारण ही उनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है जब भी हम श्री हरि जी के, श्री भगवान जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो भगवान खुद आकर हमारे जीवन का बेड़ा उठाते हैं और हमारी जीवन नैया पार लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम भगवान की कृपा सदैव अपने सर को झुकाकर ही पा सकते हैं दोस्तों, सर को उठाकर नहीं। सर उठाएंगे तो हमारी आंखें उनके तेज से चुंधिया जाएगी, तो अगर सर झुकाएंगे तो उनके श्री चरणों की माया, श्री चरणों की आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो ये थी दोस्तों भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार श्री वामन भगवान जी की कथा। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे राधे हो गए हैं वामन भगवान के रूप में तैयार और मेरी राधिका बनी है साध्वी। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। ये इनका रूप कितना प्यारा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें इस रूप पे तैयार किया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इनका ये फूल बंगला आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चंदन यात्रा आज हो रही है समाप्त, तो आपको राधे राधिका का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये आपको देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल जी, किशोरी जी अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखे, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलेगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और आप मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहें, खुश रखें। जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे।